मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है लोक कलाकारों के हालात। कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही कलाकारों के आर्थिक हालात कोई बहुत अच्छे नहीं सुधर पाए हैं और अभी भी मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है और नाइट कर्फ्यू चल रहा है, तो ऐसे में कई कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। सांस्कृतिक कलाओं के संरक्षण के लिए कहते हैं कि कलाकारों को संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। क्या है कलाकारों के हालात, यही जानने की कोशिश होगी आज इस कार्यक्रम में। तो आइए राजधानी की उन कॉलोनियों में चलते हैं जहाँ पर कि कलाकार निवास करते हैं। किस तरह की उन कॉलोनियों की दशा दिशा है ये भी आपको दिखाएंगे, साथ ही में उनकी तमाम तकलीफ़ों पर बात करेंगे और सरकार के उन प्रयासों पर भी बात करेंगे। ऑटो में रिपोर्टर के सफ़र पर आज हम निकले हैं और आज बात कर रहे हैं लोक कलाओं की, लोक कलाकारों की। तो इस पर बात करते हुए सबसे पहले हम आ पहुँचे हैं कठपुतली नगर में, जहाँ पर कि कठपुतली के कलाकार रहते हैं जो कठपुतली को तैयार करते हैं और राजस्थान की संस्कृति को ज़िंदा करने में या इसे बरकरार रखने में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन लोगों से यहाँ पर बात कराऊँगा कि जो कठपुतली के निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं, किस तरह से कठपुतली तैयार होती है। ये एक वर्कशॉप है जहाँ पर कि ये कलाकार कठपुतलियों का निर्माण कर रहे हैं। किस तरह से लकड़ी के गट्टे में एक ऐसी जान फूकी जाती है जिससे कि कठपुतली जो है वो जीवंत हो उठती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, आप ये किस तरह से तैयार करते हैं, कब से तैयार कर रहे हैं? जी, मैं बचपन से तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ इसको, और ये हमारा खानदानी पीढ़ी से चलता है। क्या रोज़गार धंधे के तौर पे जो आप ये काम करते हैं उससे गुजारा चल पाता है? इस धंधे से तो कोई गुजारा नहीं चलता हमारा। हाँ। कठपुतली से कोई गुजारा नहीं चलता। ये जो कठपुतली है, ये इसका प्रदर्शन कहाँ कहाँ करते हैं और क्या इसके प्रदर्शन से आपको पूरा मिल पाता है मेहनताना? ये हमारा खानदानी काम है और ये हमारा पूरा पुरख के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग है ना, ये पूरा काम कठपुतली का करते हैं और ये हमारा पीढ़ियों से चल रहा है ये काम, और हमारे देश विदेश में भी ये काम चलता है। हम लोग करने देश विदेश में पापड़ शो करने जाते हैं। किस किस तरह की ये कठपुतली कला जो है वो यहाँ पर आप दिखाते हैं, कैसे आप ये नचाते हैं, किस तरह से ये कठपुतली का जो डांस होता है वो क्या क्या कुछ मैसेज दे सकता है, क्योंकि इसको कई जगह पर कठपुतली के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं, जैसे लेप्रोसी का, फीवर का, मलेरिया का, डेंगू का। विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आजकल हमें भी काम कम मिल रहा है इसका भी। अच्छा, कब से कम मिल रहा है काम? क्या लॉकडाउन और कोरोना के लॉकडाउन बाद और से? उसके पहले भी सर, सरकार से ये अपील करते हैं कि अगर सरकार के पास काम है तो हमें प्रचार के माध्यम से भी हम लोग काम कर सकते हैं। वो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, गुटखा और पान सुपारी, ये सब फैलाती बीमारी। हाथ जोड़ू करूँ मैं बिनती, सुन लो हो भारत के नर नारी, ये सब फैलाती बीमारी। आओ आओ ये शिक्षा हमसे ले लो, ये है लाभदायक, घर घर में फैलाती बीमारी। वो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, गुटखा और पान सुपारी, ये सब फैलाती बीमारी। आओ आओ ये शिक्षा हमसे ले लो, ये है लाभदायक, घर घर में फैलाती बीमारी। ये हमारे लिए खाली रोजगार नहीं है, हमारे लिए देवी है ये, है ना। लेकिन कुछ हिंदुस्तानी लोग ऐसे समझते हैं कि जादू टोनों में काम आती है ये चीज़, जिसके लिए हिंदुस्तान वाले इसकी कदर नहीं करते, जिसके लिए भी देशों में जाती है ये चीज़। अभी तो क्या है कि खाली रोटी रोटी हमारी चल जाए, बस यही हो रहा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से ये कठपुतली जो है वो एक कितना समय लेती है इसको तैयार करने में, और उसमें जो मेहनताना लगता है वो कितना लगता है? उसमें 2 घंटा लगता है। क्या क्या मैसेज दे सकती है कठपुतली के जरिए, क्या क्या मैसेज जा सकता है? इसमें देखो महाराणा प्रताप की कहानी है, जैसे अपने कठपुतली है, राजा की कहानी होती है इसमें, वो कहानी भी बताते हैं इसमें। अच्छा, क्या ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं? हाँ जी सर,
आप भी कर रहे हैं? बच्चे बच्चे कर लेकिन बच्चे बच्चे कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि ये भविष्य में ये अच्छा रोजगार का साधन है? वो तो देखो खर्चा चल जाता है, घर वालों का भी केवल गुजारा चल पाता है? गुजारा चल जाता है, मेन बात ये है। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर इस काम में परिवार पूरा का पूरा जो है पूरा हिस्सा लेता है, किस तरह से परिवार की जिम्मेदारी रहती है और क्या क्या आप लोग इसमें तैयार करते हैं, कैसे तैयार होती है ये पहले तो ऐसे फेस बनाते हैं इसका, फिर पेंट होता है, फिर सिलाई होती है, तब जाके ये तैयार होती है। लेकिन मेहनत बहुत है, लेकिन इसमें इनका इनकम बहुत कम है हमारी। एक कठपुतली को कितने में बेच देते हो? एक कठपुतली, ये तो कठपुतली ये डांसिंग पॉपिट तो बिकती नहीं ज़्यादातर, तो ये तो शो के लिए काम आती। हाँ। वो कठपुतली उसमें एक जोड़े के अंदर लगती है, कम से कम आप 45 रुपये लगते हैं, हम बेचते हैं 50 में, 55 में, 70 में, 60 में। तो जो हमारी मेहनत है वो भी नहीं मिलती हमें तो। मेहनत बस ये नहीं मिल है कि पाती। बस अभी बच्चों का पेट भरना ही मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है हमारा। अच्छा। और सरकार से ये अपील है कि हमारी तरफ भी ध्यान दी जाए। क्या मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं अपने देश के लोगों के कि वो इस धरोहर की कदर करे, ताकि दूसरे लोग इस चीज़ की कदर समझे। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हम अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी कलाओं को सहेजने के लिए अगर आगे नहीं आएंगे और सरकारी सहयोग, सरकारी प्रोत्साहन ही अगर इन कलाओं को नहीं मिलेगा, तो फिर शायद बाहरी व्यक्ति क्यों ध्यान देगा और क्यों इस कला को ज़िंदा रखने में और इस कला को बरकरार रखने में कोई दिलचस्पी लेगा। तो बेहद ज़रूरी है कि सरकारी प्रोत्साहन हो और आम जन भी जो इसमें इन कलाओं को ज़िंदा रखने के लिए सहयोग दे सकते हैं, उन्हें भी वो ज़रूर यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो एक कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और भी जानेंगे क्या है कलाकारों की पीड़ा। राजस्थान की लोक कला, लोक संस्कृति यूं तो प्रदेश के कोने कोने में बसती है, लेकिन उसकी अगर एक झलक आपको देखनी है तो वो जयपुर की तंग गलियों में भी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगह पर कलाकारों की अपनी कॉलोनियाँ हैं, अपनी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर कि वे कई हालात में, जो कि जिनके आर्थिक संकट से गुजरते हुए हालात भी हैं, उनमें वे रहते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं। मैं इस समय पानी पेच की कलाकार कॉलोनी में पहुँचा हूँ और यहाँ पर गाने बजाने की जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ रही है। हमने पहले कठपुतली के कलाकारों से बात की और उनकी तकलीफ़ को जाना। अब चलते हैं और इन कलाकारों से भी जानते हैं कि किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं और क्या कुछ लोक कला को जो संरक्षण देने की बात हुई है, क्या उस पर कोई काम हो पाया है या नहीं। तो यहाँ संगीत की जो महफिल सजी हुई है, मैं आया हूँ इन कलाकारों से बातचीत करने के लिए और अभी यहाँ पर क्या चल रहा है ये पूछेंगे हम। अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राजस्थान में जो जैसे मेहमान आते हैं तो उसका वेलकम सॉन्ग केसरिया बालम से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद में गाना बजाना सुनाते हैं, फिर ये कठपुतली शो दिखाते हैं, कच्ची घोड़ी शो दिखाते हैं, गाना बजाना भी चलता है और गाना बजाना चलता रहता है। और सब कलाकार हैं हम तो। सब कलाकार हैं, ये कलाकारों की कॉलोनी है, कलाकारों की बस्ती है जहाँ पर तमाम कलाकार रहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कलाकारों के लिए और कला के संरक्षण की बात जो सरकार द्वारा की जाती है समय समय पर, किस तरह से आप देखते कलाकारों के भले के लिए कुछ हो पाया है? अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। अभी कोरोना काल पड़ा, हमें 7-8 महीने 12 महीने हो गए, हमें कोई सरकार ने कोई मदद नहीं करी, कोई सरकार ने किस तरह की मदद की आपने मांग रखी थी? मांग ये रखी थी कि भाई कलाकारों को 5-5 हज़ार रुपया हर महीने कलाकारों को मिलना चाहिए। सरकार ने हमारी मदद नहीं सुनी। कहाँ कला का प्रदर्शन करते हैं आप? हमने जर्मन जाके है, इटालियन जाके है, फ्रांस जाके है, अमेरिका जाके है, मरा आज तक
किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी। जो ये कला का आप प्रदर्शन करते हैं उसके हिसाब से आपको मेहनताना मिल जाता है? अभी खा चल रहा है, अभी तो बंद पड़ा है पूरा। कितने समय से? साल भर हो गया कम से कम। साल भर से यही परेशानी जो है वो यही है। सब लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन लगा जब से परेशानी चालू हो गई हमारी। कोई भी आयोजन नहीं हो सकता, कई सरकारी रोक है, तो ऐसे में बाहर के जो प्राइवेट पार्टीज है वो भी आपको नहीं मिलती होगी। तो वो कहाँ से मिलेगी जब बाहर से पब्लिक आ रही है? कोरोना काल के अंदर जैसे पब्लिक नहीं आ रही ना, हमको गाना बजाने के लिए कोई बुलाते हैं, होटलें बंद पड़ी है, सारे गार्डन बंद पड़े, 10-10, 20-20 आदमी, 50-50 आदमी शादी ब्याह के अंदर जाते हैं, तो उनमें हमारा काम चलता नहीं है। हमारा तो भीड़ भड़ाका हो, होटलें खुली हो, गार्डन खुले हो, तब हमारा काम चलता। देखिए सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि इनका जो काम है वो चलता है भीड़ भाड़ से, और अभी कोरोना है जो ये कहता है कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और भीड़ भाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो युवा कलाकार है उनसे भी जानने की कोशिश है कि किस तरह से अभी इस समय आप लोगों का जो काम धंधा है वो किस तरह से चल रहा है, और दूसरा आप युवा पीढ़ी से हैं, इसी पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये इससे आगे पूरा रोजगार चल पाएगा, जीवन अभी इसी पे निर्वाह कर पाएंगे? क्या चिंता लगती है कहीं? हमको तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा काम धंधा तो यही है। इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हम लोग है नहीं जो बिजनेस खोल ले या कोई ऑफिस खोल के बैठ जाए, कोई दुकान खोल ले। इसी के भरोसे चलना है जीवन भर, इसी के भरोसे हमको चलना है। इसके भरोसे जब चलना है तो क्या कुछ आप लोग को उसका जो पर्याप्त मेहनताना है वो मिल पाता है? कोई संरक्षण मिल रहा है? जी नहीं, मेहनत कुछ नहीं मिल पा रहा। हमारी राजस्थान की जो कमाई वो टूरिस्ट पे है, अब टूरिस्ट यहाँ पे आ नहीं रहे, घूमने आ नहीं रहे। अब सरकार में मदद नहीं मिलेगी तो हम गरीब आदमी क्या खाएंगे? हमारा खेल तमाशा कठपुतली कार्यक्रम करते हैं वो भी बंद हो गया, कच्ची घोड़ी का डांस करते हैं वो भी बंद हो गए, टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट का काम होता है वो भी बंद हो गए, तो मेरा गुजारा कहाँ से होगा सर? तो कलाकारों की मदद करे तब जाकर के कला को संरक्षण मिले और कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, और जिस तरह से दूसरे राज्यों ने यहाँ पर पहल की है कला को संरक्षण देने की और कलाकारों का उत्साहवर्धन करने की, उसी तरीके से अगर इन कलाकारों की भी सुध ली जाए तो शायद इन्हें बड़ी राहत दी जा सकती है और इनकी तरफ एक संरक्षण की दिशा में एक बड़ा काम किया जा सकता है। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर।
जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ऑटो में सफ़र करते हुए हम कलाकारों के पास पहुंच रहे हैं और अलग अलग कलाकारों के पास पहुंच करके उनकी समस्याएं, उनकी तकलीफ़ें जान रहे हैं। किस तरह से लॉकडाउन के बाद से ही एक साल जो है उनका गुजरा है और साथ ही में अभी उन्हें रोज़गार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो अलग अलग कलाकारों से बात करते हुए हम अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में वो कलाकार हैं जो आपको हंसते हैं, हंसाते हैं और जो चार्ली चैपलिन बन करके आप लोग जोकर बन करके भी जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, ये वो तमाम लोग हैं। सबसे पहले तो क्या काम करते हैं आप, अपने काम के बारे में बताएं। हम जैसे काम में सर, जैसे ट्रेनों में चढ़ने का काम करते थे, जैसे ट्रेनों में गाना गाना है, भजन गाना है, तो मनोरंजन लोगों का करते थे। जैसे ट्रेन से लॉकडाउन से पहले काफ़ी लोग सुनने वाले भी मिलते थे और ढंग से बैठ के भी सुनते थे। अब तो ट्रेन में जाने नहीं दे रहे। अभी तो ट्रेन में नहीं, और लॉकडाउन के चक्कर में जाने नहीं दे रहे। क्लास भी बंद कर दिया ना तो। जी सर, वैसे कि बहुत मतलब बेकार हो गए, अभी काम धंधे के लिए बहुत बेकार हो गए। काम धंधा हमारा है नहीं, बेरोजगारी हो रही। जैसे शादी बहरूपिया बन करके लोगों को हंसने हंसाने का काम भी जो आप लोग करते हैं, तो वो भी अब पूरी तरह ठप पड़ा है। पूरी तरह ठप पड़ा है, पूरी तरह। बेरुपये नहीं रहे, कला है ना, कला मरती नहीं है, कला रहती है हमेशा जिंदा। फर्क इतना है कि आज वो ज़माना बदल चुका। दूसरी बात क्या है कि बीमारी कोरोना ने सबको मार दिया। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद में कुछ हालात सुधरे नहीं है कलाकारों के, और कलाकार जो ये अपनी शिकायत यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो कला का प्रदर्शन करने देश दुनिया के अलग अलग कोने में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ही जो उनका घर है जहाँ पर, वहाँ पर ही उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आगे चल कर के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और भी बात करते हैं विभिन्न कलाओं के कलाकारों से, क्या कहना है उनकी, किस तरह की तकलीफ़ें हैं। राजस्थान लोक कलाओं का प्रदेश है और यहाँ पर कलाएं बसती है और कलाकार यहाँ पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तरह तरह की कलाएं हैं और इन्हीं पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं कालबेलिया बस्ती में, जहाँ पर कि जो तमाम कलाकार हैं देश विदेश में अपनी प्रतिभा को पहुँचा चुके हैं। इस मौजूदा वक्त में जबकि कोरोना की परिस्थितियाँ रही है और तमाम पूरा एक साल जो है उन्होंने इन परिस्थितियों के बीच में निकाला है, किस तरह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। और अभी जबकि इवेंट्स बहुत कम हो पा रहे हैं और नाइट कर्फ्यू का भी वक्त है, तो क्या उनकी परिस्थितियां हैं, उन्हीं पर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। कई महिला कलाकार अभी ये समय हमारे साथ में बात के लिए मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश हम करते हैं। मैं आप लोगों से बात करने आया हूं कि किस तरह से अभी आप लोगों की परिस्थितियां बनी हुई है, किस तरह से कोरोना और लॉकडाउन के बाद में आप कलाकारों को काम मिल पा रहा है या नहीं। कुछ भी काम नहीं मिल रहा हम कलाकारों को, हम तो बहुत परेशान हैं। ये साल भर हो गया और इसके कारण हम लोग इतने घर पे बेरोज़गार हो गए। कलाकार घर घर भटक रहे हैं। सरकार रक्षा वाले की योजना भी निकाली है कि उनको भी पेंसिल चालू करी जाए। कलाकारों की कोई योजना नहीं है, कलाकारों को कोई पेंसिल नहीं है। आज हम देश का नाम कर रहे हैं, राजस्थान का नाम आप कर रहे हैं। कंट्रीज में घूम आए, मैं यहाँ पर पूछ रहा था कि कई कलाकार हैं 50-50 देशों में घूम करके आए, यहाँ पर अपनी कला प्रदर्शित कर चुके हैं। जी, मैं बचपन से डांस कर रही हूँ, 5 साल की उम्र से, और मैं कई 50 कंट्री में जा चुकी हूँ। उसमें पेरिस है, इंग्लैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, हंगरी है, बेलारूस है, दुबई है, मस्कत है, बहरीन है। क्या आप देखते हैं कि बाहर के लोग जिस तरह से हमारी कला को प्रोत्साहित करते हैं, क्या उसी अनुरूप हमारे यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो कला को प्रोत्साहन दे पाते हैं उतना? बाहर के लोग बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और हमारे जो डांस है कालबेलिया डांस, इसको बहुत लाइक करते हैं वहाँ के लोग। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो हमारा डांस सीखती है और हमारे कल्चर को और आगे लेके जाती हैं वो लोग।
और यहाँ के लोग भी एक अच्छा है, देखते हैं पर इतना वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। बट अच्छा, अभी इस बात करते हैं इस कला में युवा पीढ़ी किस तरह से आगे आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि गुलाबो जी का बड़ा नाम है इस कला में, और कालबेलिया डांस वगैरह जो करते हैं वो तो उसमें बहुत आगे तक गए हैं और कई भी कलाकार आगे जा रहे हैं। क्या युवा पीढ़ी इसमें आगे आ रही है? आज ये है युवाओं के अंदर संगीत का ये माहौल हो गया कि सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, लोग बाकी कभी कहाँ ही ट्रैवल कर रहे हैं, कभी किस जगह जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो लोगों के दिल में आ गया नहीं यार हम लोग शोज़ भी कर रहे हैं, अच्छे लेवल का शोज़ कर रहे हैं, इज्जत मिल रही है, अदब मिल रहा है, अच्छे लेवल पे हम लोग अच्छी जगह जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आज युवा सब निकल के आ रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। काम करने वाले बहुत हो गए हैं, कलाकार भी बहुत हो गए हैं, लेकिन क्या उन कलाकारों को उस रूप में मेहनताना मिल पा रहा है? मेहनताना तो कुछ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान को हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को, तो उस चीज़ से हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। कोई हमें ये बात जो बोल रहे हैं कि एक पहचान कलाकारों को मिलनी चाहिए, क्या वो पहचान कालबेलिया जो नृत्य करते हैं वो कलाकार, उनको पहचान वो मिल पाती है, और क्या उसके अनुरूप मेहनताना उनको मिल पाया? मेहनताना ही तो नहीं मिल रहा, नहीं मेहनताना नहीं मिल रहा, और कला की तो आगे पहचान मिल रही है, पर जैसे कला का तो नाम हुआ है। हाँ, कला का तो नाम बढ़ रहा है भाई, कला है, बच्चों के, लड़कियां के, हमारी जाति का सबका नाम बढ़ रहा है, पर इसी साल में तो हमारे साथ में बहुत बड़ा ऐसे परेशानी आई कि भाई हम कुछ कर पा रहे नहीं। एक साल से घर बैठे हैं, एक साल से कुछ धंधा नहीं है, अभी भी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है। अभी भी सुधार नहीं है और अभी भी कुछ ही नहीं बढ़ रहा। अभी जैसे प्रोग्राम आते हैं, वापस से नाइट कर्फ्यू लग जाता हाँ, है तो... फिर वो कर्फ्यू लग जाता है और मना कर देता है कि नहीं भाई अभी तो कैंसिल हो गया, अभी नहीं बनेगा, अभी कुछ नहीं होगा, तो फिर हर लोग ऐसे करता है यार, क्या करेंगे, ऐसे काम धंधा चौपट हुआ है। देखिए हर एक व्यक्ति की यही जो है, किस तरह से काम धंधे पर असर पड़ा है, पूरा ये जो एक साल है वो किस तरह से निकला? भाई अभी तो सबको पता है, अभी सभी कलाकार यही बोल रहे हैं कि अभी हमारे काम धंधे में इसी चीज़ की कोरोना की वजह से सारा काम धंधा बंद पड़ा, हम सब कलाकार घर बैठे हैं। कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तब से लेकर के अब तक, और मौजूदा परिस्थितियों में भी जब नाइट कर्फ्यू के दौर चल रहे हैं, किस तरह से आप लोग अपनी कला का जो है प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कला अपनी नहीं दिखा पा रहे हैं, इवेंट्स नहीं हो पा रहे, शोज़ नहीं हो पा रहे हैं? लॉकडाउन के कारण काफ़ी कलाकार हम लोग परेशान हो गए, इवेंट्स सारे बंद हो गए और सरकारी जो कार्यक्रम वो भी बंद हो गए। अभी कुछ रिसेंटली 1-2 महीने से कार्यक्रम वापस ओपन होने के बाद फिर वापस लॉकडाउन हो गया। ये नाइट कर्फ्यू से बहुत बड़ी समस्या आई है? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारे कार्यक्रम लिए हुए थे एडवांस आ गए थे, फिर उसके बाद भी कैंसिल हो गए। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि तो इन इवेंट्स में भी आप लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ भी आप लोग के ग्रुप्स जाते हैं कलाकारों के, और वहाँ अलग अलग तरह के आप डांस शोज़ भी करते हैं और म्यूज़िक भी वहाँ पर आप प्रस्तुति देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है? अभी नाइट कर्फ्यू है तो आप लोग अभी इवेंट्स नहीं कर पा रहे होंगे? लॉकडाउन से भी प्रॉब्लम है, अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो हम तो सरकार से भी कहते हैं कि हमारी भी सुनो, हम भी आर्टिस्ट हैं, आपका नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमारी कलाकारों की तो सुनो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी या तो कुछ पेंसिल बनाए। तो कलाकार हैं जो अपनी कला का, प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं और प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें ना तो मेहनताना न मिल पाता है, और लॉकडाउन की वजह से और कोरोना काल की वजह से पूरा एक साल उनका बेहद आर्थिक परिस्थितियों के कारण मुश्किल के दौर में गुजरा है। लेकिन अभी भी इस समय भी कोई उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है, कोरोना काल की परिस्थितियाँ अभी भी जारी है, और नाइट कर्फ्यू के दौर में अब भी उनके इवेंट्स पर, उनके कार्यक्रमों पर सीधा असर पड़ा है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।